वेलकम बैक मैथमेटिक्स क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। आज की इस वीडियो में इंट्रोडक्शन करेंगे ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। वीडियो को पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। एक बेल आएगी उसको भी प्रेस कर लेना ऐसे साथ में। इस वीडियो में है क्लास 10th की सब्जेक्ट मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसी चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट है। इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए कौन से कॉन्सेप्ट यूज करने हैं, कौन से फॉर्मूले यूज करने हैं, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज से। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है यहाँ पर हमें दिया है, इट इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट प्रोवाइड रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जो ट्रायंगल्स की साइड्स और ट्रायंगल्स के एंगल्स का रिलेशन हमें प्रोवाइड करती है। किसी भी ट्रायंगल की साइड्स और उसके एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन यानी कि संबंध है, ये हमें ट्रिग्नोमेट्री बताती है। ट्रिग्नोमेट्री 3 ग्रीक वर्ड से बना है, ट्राई, गोन, मेट्रोन। ट्राई का मीनिंग होता है 3, गोन का मीनिंग होता है साइड्स और मेट्रोन का मीनिंग होता है मेजर यानी कि 3 साइड्स का मेजरमेंट। और 3 साइड से जो एनक्लोज फिगर बनता है वो होता है गाइज ट्रायंगल। सिंपली इस चैप्टर में हमें ट्रायंगल्स की साइड्स और जो भी ट्रायंगल के एंगल्स हैं उनके बारे में पढ़ना है। इस चैप्टर में जो हमें प्रॉब्लम्स दी गई हैं वो सभी रिलेट करती हैं राइट ट्रायंगल से, यानी ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री का हो। ये था बिल्कुल बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट पेज पर ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले, आइडेंटिटी और रेशियोज को समझ लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इसमें सबसे पहले एक ग्रीक सिंबल की बात कर लेते हैं। ये है ग्रीक सिंबल जिसे कहा जाता है थीटा। थीटा होता क्या है ट्रिग्नोमेट्री में, जो भी हमें ट्रायंगल दिया गया होता है उस ट्रायंगल का एक्यूट एंगल होता है, यानी थीटा या तो ये एंगल हो सकता है या फिर ये एंगल हो सकता है। सिंपल वर्ड्स में अगर कहें, थीटा एंगल की वैल्यू होती है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड यहाँ पर हमें कुछ टर्म्स दी गई हैं, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। ये जो भी टर्म्स हैं ये ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो होता है। हम रेशियो किस तरह से लिखते हैं, 3:4। इस रेशियो को हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, 3/4। तो जो भी हमारी ये टर्म्स हैं ये ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो होता है, इसको फ्रैक्शन में हम लिखेंगे। ठीक है। अब सिंपली अगर हम थीटा, अगर हमारा एंगल थीटा जो है वो एंगल सी है, हमने क्या किया, जो हमारा ये ट्रायंगल है ABC, इसमें हमने थीटा ले लिया एंगल सी को, ये वाला हो गया हमारा थीटा। अब हमेशा थीटा के अपोजिट जो साइड है वो होती है P4 परपेंडिकुलर, और थीटा जो है इसके साथ वाली साइड, थीटा के साथ वाली साइड है ये होती है हमेशा B यानी कि बेस। और 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड है ये AC, ये होती है हमेशा हाइपोटेनियस, जिसे कैपिटल H से शो करते हैं। अब साइन थीटा होता है ट्रायंगल की साइड का रेशो। कौन कौन सी साइड का रेशो होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का। साइन थीटा को हम यहाँ पर लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। अब सिंपली इस वाले ट्रायंगल में हमारा परपेंडिकुलर क्या है, अगर हमने एंगल सी को थीटा लिया है तो परपेंडिकुलर होगा हमारा AB और हाइपोटेनियस हो जाएगा AC। साइन थीटा हमारा आ जाएगा AB अपॉन में AC। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर है कोस थीटा। कोस थीटा कौन सी साइड्स का रेशो होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। यहाँ पर मैं सिंपली लिख सकता हूँ B अपॉन में H, और यहाँ पर बेस क्या है इस ट्रायंगल में, थीटा के साथ वाली साइड होती है बेस, ये है BC और हाइपोटेनियस हमेशा सेम रहता है AC। तो ये आ जाएगा गाइज BC अपॉन में AC। इसके बाद है यहाँ पर टेन थीटा, ये होता है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। सिंपली हम इसे लिख देंगे परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर हमारा है AB और बेस है BC। यहाँ पर आ जाएगा गाइज हमारा परपेंडिकुलर AB और बेस BC। ये हो गया टेन थीटा का रेशियो। अब बात करते हैं कोसेक थीटा।
कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, यानी अगर इस फ्रैक्शन को हम पलट दें तो वो हो जाएगा कोसेक थीटा। यहाँ पर हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, कोसेक थीटा में ये पलट जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से कोस थीटा सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है, या फिर ये भी कह सकते हैं सेक थीटा कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। जो भी ये हमारा फ्रैक्शन है, जो भी ये रेशो है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसको पलट देंगे तो वो हो जाएगा सेक थीटा। सो सेक थीटा में आ जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। और इसी तरह से कोट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो यहाँ हो जाएगा गाइस बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। देख सकते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू में 1 अपॉन में कोसेक थीटा। ये क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो यहाँ पर हमें इस तरह से भी हम लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू में 1 अपॉन कोसेक थीटा। रेसिप्रोकल में इसी तरह का रिलेशन होता है। बिल्कुल इसी तरह से हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर लिखें कोसेक थीटा इक्वल्स टू में 1 अपॉन में साइन थीटा, ये भी हमारे लिए कंडीशन पॉसिबल है। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, बिल्कुल सिंपल टर्म्स में। बिल्कुल इसी तरह से कोस थीटा और सेक थीटा के लिए भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख दूंगा कोस थीटा इक्वल्स टू में 1 अपॉन में सेक थीटा, या फिर इस तरह से भी लिख सकता हूँ मैं गाइज सेक थीटा इक्वल्स टू में 1 अपॉन में कोस थीटा। जो भी हमारे ये रेशो आए हैं, इनके साथ साथ हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना होगा कि साइन थीटा कोसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इसके बाद थीटा और सेक थीटा भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ये रब कर देता हूँ, ये बस आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हमारा टेन थीटा और कोट थीटा भी क्या है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं गाइज टेन थीटा इक्वल्स टू में 1 अपॉन में कोट थीटा, या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कोट थीटा इक्वल्स टू में 1 अपॉन में टेन थीटा। ये रब कर देता हूं, आपको सिर्फ ध्यान रखना है इन चीजों का जब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सिंपल है बिल्कुल। साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, कोस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, टेन थीटा और कोट थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। सिर्फ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी बताया गया है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इनको याद करने का एक शॉर्ट मेथड बता देता हूँ जो काफ़ी पुराने टाइम से यूज़ किया जाता है। आपको सिंपली लिखना है पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले, HHB, P फॉर पंडित, B फॉर बद्री, P फॉर प्रसाद। पंडित भद्री प्रसाद, H फॉर हर, B फॉर बोले, हर हर बोले। पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले। ये सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या फिर कह सकते हैं फ्रैक्शन, इनको याद करने की एक ट्रिक है। जो हमारा पहला फ्रैक्शन बनेगा P अपॉन H, ये होगा गाइज साइन थीटा, ये होगा गाइज यहाँ पर साइन थीटा। आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर है P अपॉन H, यहाँ पर भी हमारा आ गया P अपॉन H। और जो हमारा सेकंड वाला फ्रैक्शन बनेगा वो होगा कोस थीटा का। कोस थीटा में आप सिंपली यहाँ पर देख सकते हो B अपॉन H है, यहाँ पर भी आ गया हमारा B अपॉन H। इसके बाद जो नेक्स्ट वाला होगा हमारा P अपॉन B, जो थर्ड वाला फ्रैक्शन बनेगा ये होगा